मध्य प्रदेश में हजारों हिंदुओं का उग्र प्रदर्शन हुआ है। हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आक्रोश रैली भी निकाली गई है। बांग्लादेश के उपद्रवियों पर सैन्य कार्रवाई की मांग उठी है। बता दें कि रैली निकालकर पीएम के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां की बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंदू बहन बेटियों के साथ हो रहे सामूहिक बलात्कार, लूटपाट और अत्याचार के विरोध में समस्त हिंदू समाज ने राधा वल्लभ मार्केट से पुराने कलेक्टर ऑफिस तक एक आक्रोश रैली निकालकर पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। बता दें, ज्ञापन में हिंदू समाज ने मांग की है कि यदि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार बंद नहीं हुआ तो बांग्लादेश पर सैन्य कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही वहां जो भी हिंदू समाज के लोग हताहत हुए हैं उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र भारत लाने का प्रबंध किया जाए। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि भारत में जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको भी भारत से बाहर निकाला जाए। बता दें, हिंदू समाज के राजू शर्मा ने बताया है कि रैली में शहर के हजारों प्रबुद्ध नागरिकों और महिलाओं ने भाग लिया, जो हाथ में बांग्लादेशी विरोधी नारों की तख्तियां लेकर चल रहे थे और बांग्लादेश के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। आक्रोश रैली 2 बजे के लगभग शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुराने कलेक्टर ऑफिस पहुंचेगी, जहां कार्यक्रम के अंत में बांग्लादेश में मृतक हिंदू समाज के लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में खरगोन शहर के सभी समाज प्रमुख और संगठन प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। तो चलिए अब इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा जुड़ चुके हैं। राम स्वरूप जी, जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर। अब हिंदू संगठन जो है उन्होंने पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में क्या कुछ शर्तें रखी गई हैं, क्या कुछ मांग किया गया है? देखिए निम्मी सिन्हा जी, मैं आपको बता दूं कि पूरे देश भर में हिंदू लगातार आक्रोश रैली निकाल रहे हैं और उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू महिलाओं के साथ वहां बलात्कार और दुष्कर्म जैसी जो घटनाएं हैं, लूटपाट की जो घटनाएं हैं, वहां हत्याएं की जा रही है, इस पूरे मामले को लेकर देश भर में उग्र प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जन आक्रोश रैलियां निकाली जा रही है। लेकिन मैं अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो बीते दिनों में मध्य प्रदेश भर में बहुत सारे उग्र प्रदर्शन हिंदू संगठनों ने किए हैं। और अब तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है, जो मातृशक्ति हमारे देश की और मध्य प्रदेश की वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। जिस तरह से मैंने जो खबर आपको मध्य प्रदेश के खरगोन की पहुंचाई है, तो इसमें महिलाएं, युवतियां और छात्राएं ज्यादा मात्रा में शामिल है, उतने ही पुरुष भी मौजूद है। हालांकि तो इन सभी ने मिलकर मध्य प्रदेश के खरगोन का जो माधव मार्केट है, यहाँ से लेकर कलेक्ट्रेट तक एक बड़ा घेराव किया, बड़ा एक आक्रोश रैली निकाली। और उसमें जो ज्ञापन उन्होंने वहां प्रधानमंत्री के नाम सौंपा है, उसमें ये मांग की है कि हिंदू विरोधी जो गतिविधियां वहां बांग्लादेश में संचालित की जा रही है, जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, आगजनी और मारपीट की जो खबरें की जा रही है, दुष्कर्म के जो मामले सामने आ रहे हैं, उन्हें लेकर भारत सरकार जो है वो तत्काल अब उसमें हस्तक्षेप करे और दुष्टों के ऊपर, दोषियों के ऊपर, जिहादी जो तत्व है उनके ऊपर अब सैन्य कार्रवाई करने की आवश्यकता आ गई है। मूल ये बात मुख्य तौर से इस बात को हिंदू संगठनों के द्वारा कहा गया है। दूसरी बात ये कही गई है कि वहां जो हिंदू समाज के जो लोग रह रहे हैं उन्हें तत्काल भारत से किया जाए, ताकि उनकी जान माल की और उनकी इज्जत की सुरक्षा की जा सके। ये सबसे बड़ी बात है। मध्य प्रदेश के खरगोन की ये जो तस्वीर है सुदर्शन नीश्वर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और वहां पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। जानना चाहेंगे इस वक्त जो प्रदर्शन का माहौल है, आसपास का माहौल है, वो कैसा है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो प्रदर्शनकारी है, सबसे बड़ी बात इसमें मार्क करने वाली ये है, सुदर्शन न्यूज के माध्यम से मैं देश भर के दर्शकों को बताना चाहूंगा, हमारे और भी बुलेटिन्स में इस चीज को मार्क किया जाए और इस चीज का रेफरेंस दिया जाए कि ज्यादातर ये जो उग्र प्रदर्शन किए जा रहे हैं हिंदुओं के बचाव में, वो भगवा झंडा लेकर या भगवा टोपी पहनकर या भगवा कपड़े पहनकर ही लोग कर रहे हैं। तो ये जो एक हमारी जो पहचान है, हमारे देश की, हमारी संस्कृति की जो मार्क है, ट्रेड मार्क है हमारे देश का, हमारी संस्कृति का जो चिन्ह है वो भगवा है। तो और जो दूसरे रंग होते हैं, मैं किसी रंग की बात नहीं करूंगा, लेकिन हरा रंग होता है, नीला रंग होता है और जो पीले रंग होते हैं, जो अलग अलग कंट्री, अलग अलग विचारधारा की मांग की बात करते हैं, वो कहीं इस पूरी जो प्रदर्शन है, जो आक्रोश रैली है, उनकी कहीं कोई साझेदारी इस पूरे मामले में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो चाहे हिंदू संगठनों की बात की जाए या धर्मगुरुओं की बात की जाए या हिंदू संगठनों के अलावा जो युवा है, जो सरस्वती शिशु मंदिर या आरएसएस या और दूसरे जो हिंदू संगठन है उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, तो एक विशेष मानसिकता के लोग इस पूरे मामले में हिंदुओं के बचाव में खड़े हैं। अभी वो सारे जो लोग हैं, चाहे सत्ता विपक्ष की कांग्रेस की अगर बात की जाए या और जो दूसरे दल है, उनके मुंह में दही जमा हुआ है। अभी कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, किसी का भी मध्य प्रदेश से किसी भी तरह का वहां हिंदुओं के पक्ष में कोई बयान नहीं आया है
सबसे बड़ी बात इसमें देखने में मध्य प्रदेश में ये आई है कि भगवा रंग और भगवाधारी जो लोग हैं वो भगवा चोले को पहनकर जिहादियों के खिलाफ और बांग्लादेशी जो दुष्ट और अत्याचारी लोग हैं उनके खिलाफ यही एक कम्युनिटी लगातार आंदोलन कर रही है और आक्रोश के लिए निकाल रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात अब ये देखने में आ रही है, मैं पुनः रिपीट कर दूं कि जो मातृशक्ति हमारे देश की है, मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश के अनेक जिलों की है, वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बांग्लादेश के जो आतंकवादी उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा और जितना जल्दी हो सकेगा भारत सरकार भी इस चीज का संज्ञान लेगी और भारत सरकार के भी रास्ते खुलेंगे। क्योंकि जब भी किसी देश में वहां की जनता कोई मांग करती है, प्रदर्शन करती है, तो उन चीजों को लेकर सरकार को एक अवसर मिल जाता है और सरकार उसमें काम करने के लिए कोई रणनीति तैयार करती है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी हिंदुओं के पक्ष में भारत देश में एक नया माहौल बनेगा और वहां से जो हिंदू है जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जो पीड़ित है, उन्हें भारत में एयरलिफ्ट किया जाएगा। शायद कुछ जो विशेष जगहों पर जो फंसे हुए हैं, जहां से उनका निकलना मुश्किल है, बांग्लादेश के जो चिन्हित इलाके हैं जहां से जो हिंदू आबादी है जो परिवहन नहीं कर सकती है, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को उन्हें एयरलिफ्ट भी करना चाहिए और जो दूसरे माध्यम है ट्रेन और दूसरे जो परिवहन के साधन है उनसे भारत लाने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह की जो मांग है वो मध्य प्रदेश की न केवल खरगोन में बल्कि जितने भी प्रदर्शन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और दूसरे जो लोग हुए हैं उन सभी में ये मांग पुरजोर तरीके से की जा रही है। निमी जी, ठीक है राम जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।